आज हम आप लोग को ये चीज़ बताएंगे कि आपका जो प्रेसिडेंट है उसको नियुक्त कैसे किया जाता है, मतलब सिलेक्टेड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैसे लोकसभा और जो राज्यसभा होता है, ये आपका संसद का दो सदन होते हैं। और आपकी लोकसभा का जो है अंग जो होता है ये तीन होता है, एक लोकसभा, राज्यसभा और एक आता है आपका राष्ट्रपति, जिसमें उसका भी उतना ही पावर है जितना लोकसभा राज्यसभा में होती है। राष्ट्रपति भी उसी में आ जाती है। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि जो आपके इसमें उम्मीदवार कौन कौन खड़ा हो जाता है आपका राष्ट्रपति में। बहुत सारे अच्छे अच्छे आदमी को राष्ट्रपति के बारे में ये नहीं पता होता है कि उसमें कौन उम्मीदवार खड़ा होता है, उसमें कौन भाग लिया जाता है, कौन उसमें भाग नहीं लिया जाता है। इन चीज़ों के बारे में हम आपको क्लियर बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है। जैसे आपका संसद में टोटल आपकी लोकसभा में 543 सीटें हैं। कितना? 543 सीटें हैं। और आपकी राज्यसभा में 233 सीटें हैं। अगर दोनों को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो 776 सीटें हो जाएगी, यानी 776। अब इसी तरह आपकी जो संसद होती है वो केंद्र में आपका रूल नियम इन चीज़ों को जो है मतलब वहाँ पर पारित किया जाता है। मतलब ये रूल नियमों का एक बड़ा संसद संस्था हो गया। उसी तरह आपका जो हर राज्य में आपकी राज्य को संसद की जैसी रूल नियम पारित करने का जो मतलब संस्था है वो एक तरह का उसका नाम है, कार्यालय का क्या नाम है उसका, तो उसको विधानमंडल बोला सकता है। तो विधानमंडल के अंदर में आपका दो आ जाती है, एक आ जाती है विधानसभा, एक विधान परिषद। तो जिसमें विधान परिषद जो है हर भारत में आपका 28 राज्य में 28 गो विधानसभा है, जिसमें से विधान परिषदों की संख्या ओनली 6 है। तो विधान परिषद जब 6 है तो विधान परिषद 6 है उसमें, यानी 28 राज्य में नहीं है, विधान परिषद 6 है। तो विधान परिषद जो 6 है तो वो आपकी परिषद वो आपके उम्मीदवार में भाग मतलब राष्ट्रपति में वो भाग नहीं लेता है। कौन? विधान परिषद, क्योंकि वो 28 में नहीं है, 6 है, तो उसको लिया नहीं जा सकता। इसीलिए वो विधान परिषद आपका राष्ट्रपति में चुनाव के भाग में नहीं आता है। और दूसरा आ गया आपका विधानसभा। ये आपका हर स्टेट में एक विधानसभा है, जिसमें से 28 राज्य में आपका 28 गो विधान मतलब आपका सभा है, जिसमें हर एक स्टेट में जितने भी विधायक हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं यूपी का। यूपी में आपका 403 क्या है विधायक है, जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं। तो ये आपका जो विधानसभा में जो बैठता है उसको एमएलए बोलते हैं, और जो आपका विधान परिषद में बैठता है उसको एमएलसी बोला जाता है। तो एमएलसी जो है आपका राष्ट्रपति में चुनाव में भाग नहीं लेता है, क्योंकि उसकी संख्या ओनली 6 है। जिस दिन उसका संख्या 28 हो जाएगा उस दिन वो भी उसको भी पारित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी विधान सभा जो है 28 स्टेट में है, जो पूरी तरह वो क्या करता है, भाग लेता है। और इसको चुनाव कैसा जाता है, देखिए इसमें जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या पे ये डिपेंड्स नहीं करता। ये जनसंख्या के थ्रू हम लोग बोल नहीं सकते कि मतलब हर पॉपुलेशन, हर आदमी, आम आदमी जो है राष्ट्रपति को चुनाव करता है, गलत बात है। इसमें विधायकों की इंपॉर्टेंस, विधायकों की वैल्यू को देखा जाता है। जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यूपी के एग्जाम्पल ले रहे हैं। यूपी मान लीजिए एक स्टेट हो गया, सबसे बड़ा आपकी राज्य हो गया। तो वो आपके मान लीजिए 403 को विधायक है, जिसको एमएलए बोलते हैं। तो उसको चुनाव कैसे करते हैं, देखिए विधायकों की संख्या को महत्व क्यों माना जाता है। तो ये आपको हो गया एमएलए कितना है, 403 है। तो 403 जो है, तो यूपी में मान लीजिए लगभग 20 करोड़ आदमी मतलब पॉपुलेशन है। उसको आपको टोटल एमएलए से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, यानी भाग कर देंगे इनटू 1/1000। उसमें जितना आपका निकला वो एक विधायक का क्या निकला, इंपॉर्टेंस, वैल्यू निकला। इस तरह हर स्टेट में इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो जितना भी उसको जनसंख्या निकलेगा उस हिसाब से उसको क्या कर दिया जाता है, आपको वोट जो है मतलब दिया जाता है। किसको? उम्मीदवार आपका द्रौपदी मुर्मू हो गया, चाहे कोई भी खड़ा हो जाता है, नया कोई राष्ट्रपति हो गया। जैसे अभी प्रेसिडेंट में द्रौपदी मुर्मू है, सिर्फ एग्जाम्पल हम द्रौपदी मुर्मू को ही लिए हैं। तो हर प्रेसिडेंट में इस तरह दिया जाता है। तो ये 28 स्टेट में हर स्टेट की जनसंख्या और विधायकों की संख्या से डिवाइड करके 1/1000 से जो कर देते हैं, उसमें जो निकलती है वो विधायकों की महत्व निकलती है। वही उम्मीदवार आपको वोट, उसी का महत्व दिया जाता है आपका मतलब नियुक्त किसमें, आपका राष्ट्रपति का। सेकंड आ गया, उसी तरह आपका आ गया आपका लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा से भी आपका जो है वोट उसी तरह दिया जाता है। अब इसमें कहते हैं टोटल विधायकों की संख्याओं को मतलब भाग किससे दे दिया जाता है, आपकी संसद से। तो मतलब एक संसद की महत्व निकल जाता है। उसके बाद उससे भी उसको इंटू करके कर दिया जाता है, जनसंख्या से जो निकलता है वो भी आपका राष्ट्रपति में आ जाता है। तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो आपके विधानमंडल में, यानी जो रूल नियम पारित करने वाला होता है, हर राज्य में एक विधानमंडल होता है संसद की तरह। तो उस तरह आपके टोटल जो मतलब भारत में जो 28 स्टेट है, इसमें कितना हो गया आपका 28 स्टेट में आपका टोटल 4033 एमएलए है, यानी विधायक है।
पूरी भारत का 28 स्टेट का हम मतलब आपका ये बताएं, पॉपुलेशन बताएं किसका, एमएलए का। तो 4033 आपका पार्टिसिपेट लेता है किसमें, राष्ट्रपति का चुनाव करवाने में भाग ये लोग मतलब चुनाव मतलब क्या कहता है, वोट दे सकता है। और दूसरा हो गया आपका 543 प्लस 233, इसको कैलकुलेशन करते हैं, पहले बताया हम 776 है। तो ये जो 776 है ये आपका टोटल, ये भी क्या करता है, ये भी आपको राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब ये लोग वोट देता है, जो कि दोनों को अगर मिला दिया जाए, संसद प्लस आपका क्या हो गया एमएलए, तो इसको टोटल अगर कैलकुलेशन कर दिया जाएगा तब जितना निकलेगा आप उसमें से देख लीजिएगा, 776 प्लस आपका 4033 जो निकलता है, कैलकुलेशन कर दीजिएगा टोटल मतलब संसद और आपकी एमएलए का मतलब संख्या है, इन दोनों मिलकर ही मतलब 4000 समथिंग कुछ आएगा। तो ये आपका टोटल हो गया आपका उम्मीदवार जो मतलब चुनता है किसको, राष्ट्रपति का। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव के लिए ज्यादा नहीं जाता, 10, 11 लाख, 12 लाख, इससे ज्यादा आपकी जाता नहीं है जनसंख्या। वो भी जनसंख्या किसका, एक आम आदमी की नहीं, ये एक विधायकों की संख्याओं का महत्व को देखा जाता है। अब जिसमें क्या हो गया, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इसको हम लोग एकल संक्रमणीय मतलब तंत्रात्मक कहते हैं, जिसमें क्या है गणराज्य, जो कि मतलब क्या हो गया, राष्ट्राध्यक्ष किसमें चुना जाता है, राष्ट्रपति का। वो शासन का मतलब काम नहीं करता, वो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वो चुना जाता है। जैसे हो गया लोकतांत्रिक, जिसमें हो गया डेमोक्रेसी, जो हो गया मतलब लोकतांत्रिक शासक जो प्रधानमंत्री है तो वो शासन का काम करता है। तो इसलिए तो कहा गया है इसमें कि लोकतांत्रिक गणराज्य, ये दोनों के एक साथ जोड़ दिया, क्यों, ये दोनों इसमें आ ही रहा है। लोकतांत्रिक मतलब किसने आ गया, पीएम, ये आपका राष्ट्रपति, ये आपका हो गया संस्थात्मक अनुशासन का काम, ये इसका काम ये हो गया डेवलप विकास ये करता है। और आपका जो राष्ट्रपति चुनाव करता है वो आपका राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं को जो मालिक होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार कर सकते हैं, इसमें विधायकों की संख्या और आपकी सांसदों की संख्या, बस दोनों ही पार्टिसिपेट होता है और इसमें दोनों पार्टिसिपेट मिलकर अपना वोट को देता है। अब दूसरा बात रहा था इसमें कि ये जो आपका राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये लगभग 35 साल होना ही चाहिए, और इसमें आपका दिवालिया नहीं होना चाहिए, जिसका किसी का ऋण अगर लिया है, कर्जा ले लिया है और उसको राष्ट्रपति नहीं बना सकते, उसको अगर बना दिया जाए तो फिर क्या होगा, अपना कर्जा पहले उतराएगा, उसके बाद जनसंख्या को देखेगा या पॉपुलेशन को अपना देखेगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले इसको मतलब पार्टिसिपेट लिया नहीं जाता है, दिवालिया वाला व्यक्ति को नहीं लिया जाता है। दूसरी बात क्या हो गया, इसमें आपको प्रस्ताव 50 और अनुमोदक 50 ये होना जरूरी है, 50 प्रस्ताव होना जरूरी है कि हम इस उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, तो जाके 50 फिर अनुमोदक का भी मतलब पार्टिसिपेट होना जरूरी है राष्ट्रपति को उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए। और तीसरा बात क्या हो गया, इसमें पागल भी नहीं होना चाहिए इसमें। तो इस टाइप का ये आपका कैरेक्टर से बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लोग को सबसे बड़ा चीज़ यही चल गया कि इसमें आपको जो 4033 विधायक हो गया और संसद 776 हो गया, ये टोटल कैलकुलेशन करके जितनी भी आ रही है ये टोटल आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो ये टोटल आपकी हो गया राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें दिया गया है ये क्लियर।